तो ये सब तो एटलीस्ट इट इज इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश का तो क्लियर होना चाहिए आपको। एडिशन से हम सर तो वो तो आ गया हमको कि वो बोल रहा है कि बोल सकते हैं कि कम से कम एक होना चाहिए, चलो एक से मैं, अधिक रहेगा तभी भी हो जाएगा, लेकिन उसका वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है चलो मैं करता हूँ। टू ए स्टूडेंट अनिल एंड आसिमा अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.05। सो प्रोबेबिलिटी अनिल क्वालिफाई करेगा 0.05। देखो इन्फॉर्मेशन निकालो, जो क्वेश्चन में जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको निकालो इसमें से। प्रोबेबिलिटी दैट आसिमा विल क्वालिफाई द एग्जाम, जो आसिमा है वो क्वालिफाई करेगी एग्जाम, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 0.10। और द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम, तो इसको मान लो इवेंट ए मान लो और इसको इवेंट बी मान लो इसका एग्जांपल के लिए। सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। तो आपको ये लैंग्वेज को मैथमेटिकली चेंज करना आना चाहिए, यही तो सीखना है आपको। अब आपको डाउट कहाँ है देखो, तो नहीं हो रहा। हाँ अब आपको ये सीखना है ना, यही तो सीखना है आपको। देखो इसने बोला है कि बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तो इसको आप कोशिश करो मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करने का। वेन डायग्राम का हेल्प ले सकते हो, ये अनिल है ये आसिमा है, तो ना ये क्वालिफाई करेगा ना वो, तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत वेन डायग्राम आप सेट थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको सेट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इसने बोला है कि अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, एंड आसिमा भी क्वालिफाई नहीं करेगी तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ एक ट्रिक ये होता है, एंड है तो इंटरसेक्शन, और है तो यूनियन, ये चीज़ है। नॉट है तो कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म लैंग्वेज इनटू दिस नोटेशन। तो इसने कहा कि ना तो अनिल क्वालिफाई करेगा ना ही आसिमा, ये मतलब है ना। तो अनिल विल नॉट क्वालिफाई एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई, तो ये हो गया मैथमेटिकली। ये सब हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही सेकेंड वाला। जी, जैसे सेकेंड वाला आपका है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो या तो ए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और बी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। देखो मैं कैसे लैंग्वेज को मैथमेटिकली चेंज कर रहा हूँ। एटलीस्ट वन विल नॉट क्वालिफाई, सो आइदर ए विल नॉट क्वालिफाई और बी विल नॉट क्वालिफाई। यहाँ था दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ए विल नॉट क्वालिफाई एंड बी विल नॉट, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन, ये चीज़ है। तीसरा क्या है? सो ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, सिर्फ एक ही क्वालिफाई कर पाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर अनिल क्वालिफाई कर रहा है तो आसिमा क्वालिफाई नहीं करेगी, अनिल विल क्वालिफाई एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई, और अनिल विल नॉट क्वालिफाई एंड आसिमा विल क्वालिफाई, सॉरी आसिमा विल क्वालिफाई, ये हो गया। या इसी को ऐसे लिख सकते हो आप ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ऐसे भी सोच सकते हो आप। तो ये चीज़ है, आपको यही सीखना पड़ेगा कि लैंग्वेज को हम लोग कैसे चेंज करते हैं सेट के फॉर्म में, ये सीखना है आपको। हो जाएगा सर। हाँ तो बस ऐसे ठीक है, ऐसे ही ट्राई कीजिए, जो भी क्वेश्चन फंस जाए आप पूछिए, फिर जब मैं बताता हूँ वहाँ भी डाउट तो फिर क्वेश्चन पूछो आप, तो वो देखते हैं हम लोग। ट्राई करता हूँ तो फिर मैं भी ट्राई करके बताऊँगा, ये है। हाँ जी यार का इसका प्रूफ देखता हूँ मैं, कहीं प्रूफ होगा तो। कोई बात नहीं, इसका प्रूफ थोड़ा देखता हूँ डिटेल में क्या रीज़न है। यहाँ तो मुझे यही समझ आ रहा है कि रेशियो विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ऐसा तभी हो पाएगा जब वो टी, जो टी डैश है उसको फंक्शन होना पड़ेगा टी एक्स के, या टी एक्स को फंक्शन होना पड़ेगा ऑल टी डैश के। जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, तो एक्चुअली टी और टी डैश यहाँ अलग अलग जनरेट नहीं होगा, टी और टी डैश कहीं ना कहीं एक दूसरे का फंक्शन ही होगा, ये है। तो वो मिनिमल सफिशेंट भी हो जाएगा, जो है ना। जैसे मान लो ये होगा कि फंक्शन ऑफ ऑल सफिशिएंट जो भी बनेगा वो मिनिमल सफिशिएंट होगा। तो इसमें एक वर्ड आता है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि जो टी डैश है वो फंक्शन ऑफ टी एक्स, या टी इज द फंक्शन ऑफ टी डैश एक्स, तो यहाँ पे टी मिनिमल हो जाएगा। अगर तुम जैसे कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि टी डैश इज फंक्शन ऑफ टी, तो टी डैश मिनिमल सफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अब दोनों क्या ही डिफरेंस है, तो उस तरह से कुछ समझो।
बट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वो प्रूव हो जाएगी। और किसी का डाउट रह गया आप में से? हाँ सर, एक एग्जाम्पल है वो डाला है मैंने, कहाँ पे? गेट वाले उसमें डाला है। गेट वाले में। जो फंक्शन दिया है उसका वो लोकल, बस प्रोसीजर बता दीजिए क्या करना है। कौन से गेट वाले में, जो नया बनाए थे? हाँ ठीक है, हाँ 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 जी। तो ये है ना आपका, तो fx आपको दे रखा है ये है आपके पास। तो बोल रहा है लोकल मिनिमा कब होगी, तो आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो आप। f डैश एक्स कैसे निकालोगे इसका आप? निकालना आता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन? कैसे डिफरेंशिएट कर दे हैं? अच्छा यही आपको सीखना है। देखो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका नाम है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यही सब सीखना है, जहां भी आपको लगे कि यहाँ प्रॉब्लम है उसको सीख लो, हो गया। अंडर इंटीग्रल साइन कि क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें ये होता है कि मान लो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेट से यहाँ पे है gx टू hx और यहाँ है ht dt या ft dt, मान लो ये है। मतलब आपको इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ hx इंटू h डैश x माइनस f ऑफ gx इंटू g डैश x। ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाएगा जी, तो इससे हो जाएगा। तो ये करो अब सॉल्व, यही तो है। क्या करना है, t को हटा के अपर लिमिट रखना है माइनस अपर लिमिट का डेरिवेटिव, इसको करो, फिर इसको आप जीरो पुट कर देना उसको वहाँ पे। सो आप यहाँ एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, टी के जगह रखो x प्लस 5/2। समझ आया, कर पाओगे? यस यस। हाँ बस आप इसको यूज़ करो इस फॉर्मूले को और उससे वो डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो पुट कर दो, जो भी x की वैल्यू आएगी देख लो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कैलकुलस तरीके से तो हो जाएगा। ठीक है जी, और किसी का रह गया कुछ क्वेश्चन डाउट? सर मैंने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से मतलब ये मतलब थ्योरी में ये प्रॉब्लम बताओ बताओ क्या है। जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को मतलब जब डेफिनेशन दे रहा है तब जो बोल रहा है ना कि द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब क्या है? मतलब स्टैटिस्टिक्स का फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई। नहीं सर, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता है मुझे। हाँ ठीक है, क्या पूछे तुम वहाँ पे? वहाँ पे बोला है मतलब बोला है कि लेट x1 x2 डॉट xn ये रैंडम सैंपल फॉर्मेट और डिस्ट्रीब्यूशन है pdf और pmn f x थीटा for all theta belongs to omega let gt theta for all theta belongs to omega be the family of distribution of the statistics। हाँ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये तो होता है कि मतलब फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है थीटा बिलोंग्स टू बी, ये फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या दिक्कत है? स्टैटिस्टिक्स का फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सेम होगा रैंडम वेरिएबल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा उसको ही फॉलो करेगा। फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो कंप्लीट और सफिशिएंट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे टी अगर कंप्लीट एस्टिमेटर है तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीट है, टी अगर सफिशिएंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीट है। तो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इसलिए बोलते हैं मतलब फॉर एनी थीटा इट विल बी द टी विल बी सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब थीटा तुम कुछ भी लोगे तो उसके लिए वो कंप्लीट रहेगा, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा एक्चुअली वो। जैसे हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए x बार इज फॉर एग्जांपल सफिशिएंट
फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मल थीटा कॉमा 1 मान लो ऐसा है, थीटा बिलोंग्स टू कुछ भी ले सकते हो, आर ले लो, तो ये हो गया फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ थीटा पैरामीटर स्पेस में आएगा, तो सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा ये, तो इसीलिए इसको फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। मतलब बोला है कि फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये कुछ कैसे लग रहा है, मतलब अगर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल तो हो गया, ऐसे नॉर्मल होगा या फिर एक्सपोनेंशियल होगा तो होगा। ऑफ स्टैटिस्टिक्स गलत लिखा है, ऐसा कुछ ऑफ स्टैटिस्टिक्स होने का मतलब ही नहीं है। फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अच्छा ठीक है सर। हम्म और बताओ। जो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी है, ये मतलब बोलना किया जाता है, मतलब जो आपका सफिशिएंसी प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है कि आप उस स्टैटिस्टिक्स के पास इस पैरामीटर का हाईएस्ट इंफॉर्मेशन रहेगा। ये है मतलब आपका सफिशिएंसी का आइडिया। इट और हैज सफिशिएंट कॉम्प्लीटनेस एस्टिमेटर अबाउट पैरामीटर ना। और कंप्लीट का ऐसा कोई डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, कंप्लीट में जस्ट ये है कि, है ना, इसमें ये बोलता है कि अगर जैसे डेफिनेशन क्या है कंप्लीटनेस का, एक्सपेक्टेशन ऑफ जीएक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाई करेगा जीएक्स इक्वल्स टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीएक्स 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज जीएक्स इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीट का ऐसे डायरेक्ट कोई इंटरप्रिटेशन मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सो कंप्लीट का मतलब ये है कि ये जो कंप्लीटली है ना एस्टिमेटर पे डिपेंड कर रहा है, ये मतलब कंप्लीटली जो है उस एस्टिमेटर पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, तो ये मतलब है, उसके अलावा किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये कहने का मतलब है कंप्लीट का, कि है ना कंप्लीट जो होगा, यस मतलब ओला वाला ही मत कहने वाला, ये इट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। सफिशिएंट में क्या होता है, इट हैज़ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, या ऐसा बोलो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट गिवन दैट पैरामीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है ना उसमें। वो उसके बाद सर रिसर्च इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा उसके बाद रिसर्च इंफॉर्मेशन के पास जितना इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा होगा उसके पास भी उतना ही इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा होगा। हम्म मतलब एक देखा था दस में सर ये कर रहे थे कि मतलब कि बोला था एक स्टैटिस्टिक्स के पास रिसर्च इंफॉर्मेशन के बराबर या फिर उससे कम इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा उसके पास एग्जैक्टली रिसर्च इंफॉर्मेशन के मतलब बराबर इंफॉर्मेशन होगा। तो कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स नहीं बताया उन्होंने, कंप्लीट इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इंटरप्रिटेशन नहीं बताया वैसे। उसका कोई डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है नहीं, मुझे लग रहा है अभी याद मुझे है भी नहीं अभी कि डायरेक्ट कोई इंटरप्रिटेशन क्या दे सकता हूँ मैं कंप्लीट का। कंप्लीट का ये मतलब इट कम्प्लीटली, है ना, इट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट थीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी बराबर 0 इम्प्लाइज जी टी बराबर 0, है ना, तो एक्सपेक्टेशन 0 है जिस क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी 0 होगी। तो इसका मुझे अभी देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ फ्यूचर में ना, एक बार पढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कि एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कंप्लीट का। नेक्स्ट क्लास में हाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है, ट्राई करके फिर डिस्कस करते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल के इक्वेशन सॉल्व किया। बताओ बताओ। बोला है x6 x to the power 6 क्या क्वेश्चन है? x to the power 6 fx equal to x to the power 6 और minus 5x square plus 16x square minus 72x plus 9 72 72, तुम्हारी आवाज़ कितनी दूर आ रही है? हाँ 72।
2x plus 9 equals to 0. +9 क्या बोल रहे हो? 22x 72x plus 9 equals to 0. हाँ। Number of roots. अरे भाई तो इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? नहीं, मैंने किया ऐसे ग्राफिकली हो गया, मतलब और डिकॉर्ड रूट्स नहीं आया। क्योंकि ये तो x6 है ना, तो x6 का ग्राफ तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, यही 3 पॉसिबिलिटी है इसके पास। ड्रॉप से हो गया सर, ड्रॉप से 2 रूट आ रहा है, कोई आंसर है, और मतलब डिकॉर्ड रूट से सर क्यों नहीं होगा इसमें? डिस्कार्टस रूल एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं बताती है वो, आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताती है वो। डिस्कार्टस रूल डजंट से कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स इतना होगा, ऐसा नहीं होता ना। कहाँ कहीं देखा तुमने ऐसा लिखा हुआ बुक में जहाँ लिखा हुआ हो कि जितने बार साइन होगा एग्जैक्टली उतने रूट होंगे? वो आई थिंक एटमोस्ट होता है वो। इसका रूल का सर मतलब थोड़ा मतलब ऐसे डीप नॉलेज नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ, ये जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक दो 3 बार साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट्स होगा, एटमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली। तो ये डिस्कार्ड। जब हम्म माइनस लेंगे x इक्वल्स टू -x। हाँ, x को -x रखो तो क्या होगा? x6 माइनस 5x4 प्लस 16x² प्लस 72x प्लस 9 बराबर 0। सो प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो कितने बार साइन चेंज हुआ? 1 2 बार। तो इसके पास एटमोस्ट 2 नेगेटिव रूट्स हो सकता है, ये चीज़ है। मतलब 5 टोटल 5 रियल रूट्स हो गए, एटमोस्ट 5 रियल रूट्स। हाँ एटमोस्ट 5 रियल रूट्स हो सकता है। नहीं एक मिनट रुक जाओ, यहाँ चेंज नहीं किया मैंने, देखो एक बार यहाँ भी तो चेंज हो रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितनी बार चेंज हुआ था? 1 2 3 4 है ना। एटमोस्ट 4 पॉजिटिव रूट्स है ना इसके पास, यहाँ ध्यान नहीं दिया ना, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो 4 बार था, एटमोस्ट 4 रियल रूट होगा। यहाँ एटमोस्ट 2 नेगेटिव, एटमोस्ट 4 पॉजिटिव रियल रूट होगा, एटमोस्ट 2 नेगेटिव रियल रूट होगा, ये मतलब है। मतलब एटमोस्ट बता सकता है कि एटमोस्ट 6 रियल रूट्स। हाँ वो तो मुझे ऐसे ही पता है हमें कि एटमोस्ट 6 हो सकता है, वो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि इसमें एटमोस्ट 6 रूट्स होगा, यही ना। 6 डिग्री पॉलीनोमियल में कितने रूट्स होते हैं? एग्जैक्टली 6 होते हैं इनफैक्ट, कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड कर लो तो। रियल एटमोस्ट 6 होगा, मुझे पहले से भी पता है इसमें। तो ये ग्राफिकली ही बनाना पड़ेगा, इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में आते हैं, तुम्हें ग्राफिकली ही करना होगा, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा डिस्कार्टस वाले से, ये है। तो ग्राफिकली ही करना पड़ेगा तुम्हें, या मैथमेटिकली करो, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, फिर चेक करो, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, तो वैसे कर सकते हो, ग्राफिकली ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ अरे शिवा भाई इसको बंद कर दीजिए, चलिए।